बाहर से त्याग करके और समझता मैं ठगूंगा भगवान को, या बाहर से मैंने इच्छा छोड़ी, वासना छोड़ी, या अंदर उसका मन चलता है तो ठगी करके बोलता है नहीं नहीं मैं तो भाई ऐसा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो सब कुछ हूँ, मेरे को तो ऐसा नहीं होता है। तो अपने को ठगता है, दूसरे को नहीं ठग सकता है। अंदर में पाप रखेगा, अंदर में झूठ रखेगा, अंदर में इच्छा वासना रखेगा, और बाहर से तुम ज्ञानी बन के दिखाएगा दुनिया को, तो ये अपने को ठगने का है। तुम भगवान को नहीं ठग सकता है, अपने को ही ठगता है। तो जो वासना है तो पुरुष से भी ठगी नहीं करता है, और दीन के ऊपर करुणा नहीं करता है। जो तुम दीन देखेगा ना दुनिया में, बोलेगा मैं इसके ऊपर दया करता हूँ। इधर दया का मतलब ही है करुणा, और दूसरी बात है दीन के ऊपर दया करना। बेचारा दीन है, बेचारा दुखी है, बेचारा वो भगवान है कि गरीब है? गरीब कौन है दुनिया में? बेचारा फकीर है, बेचारा ऐसा है, मैं इसको मदद करूं, मैं इसको पैसा दूं। तुम कौन सी मदद करेगा? कौन उसको मदद कर सकता है? तो दीन और दुखी कोई भी नहीं है दुनिया में। दीन दुखी है वो जिसको ज्ञान नहीं है। बाकी तुम दुनिया में जिसको दीन और दुखी समझ के मदद करता है, तो मैं इसको दान पुण्य करता हूँ, तो ज्ञानी ऐसी करुणा टके पैसे वाली नहीं करता है, इसके ऊपर दया भी नहीं करता है। ये दुखी है, मैं इसको सुखी करूंगा। तुम्हारे हाथ में किसको सुखी करना? तुम्हारा घर में कोई दुखी है, तुम्हारी बहू दुखी है, तुम्हारी लड़की दुखी है, तुम उसको सुखी करके दिखाओ। उसको गुरु सुखी करेगा, ज्ञान सुखी करेगा। लेकिन तुम्हारे में कोई है जो अपनी बहू को, बेटे को, बेटी को, किसी को भी नाठी को सुखी कर सके? तो कौन से तुम गरीब को सुखी करेगा? कौन दीन है दुनिया में जिसको तुम सुखी करेगा? दीन को सुखी करेगा, क्या देगा? पैसा देगा, सेवा करेगा, उसकी अस्पताल में जाएगा, फ्रूट खिलाएगा, लेकिन उसके अंदर का अज्ञानी उसको दुखी कर रहा है। तो एक ही ज्ञानी है जो सच्ची करुणा करता है, उसको आत्मा में टिकाता है, और वो भी उसके हाथ में है। जैसे गऊ के हाथ में नहीं है दूध पिलाना, जो उसका बछड़ा होएगा दूध पिएगा, इसी प्रकार ज्ञान देना गुरु के हाथ में नहीं है, लेकिन लेना तुम्हारे हाथ में है। ज्ञान देने की चीज नहीं है, लेकिन लेने की जरूर है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा रख के कोई आएगा तो ज्ञान उठा के जाएगा। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, चाहे गुरु शंकर जैसा, ब्रह्मा जैसा गुरु भी, भगवान जैसा गुरु भी ऊपर से उतर के आए, तो भी अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, रिसीविंग माइंड नहीं है, तो तुम नहीं उठाएगा ज्ञान, ये समझ लेना। तो बोलता है दीन के ऊपर भी इसके लिए ज्ञानी करुणा नहीं करता है, माना दया नहीं करता है। कोई दीन नहीं है, कोई दुखी नहीं है, वो अपने अज्ञान करके, अपने ख्यालों करके, अपने संस्कार, अपनी आदत करके वो दुखी है दुनिया में। तो ज्ञानी सबको स्वतंत्र कर दिया भाई, ये सब दुखी रहेगा ही। जो शरण आएगा, जो ज्ञानी के शरण आएगा, भगवान के शरण आएगा, उसका उद्धार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। श्रद्धा रखेगा, शरण आएगा, प्यार रखेगा भगवान के लिए, और ज्ञान उठा के जाएगा, फिर जाके मनन करेगा, उसका रिफ्लेक्ट करेगा, उसके ऊपर रहनी करेगा, तभी वो सुखी होएगा। लेकिन तुमने समझा दीन के ऊपर भाई दया करनी चाहिए, भाई दया जरूरी है। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अपमान। जो तुम नरक मूल में जाएगा, नरक मूल है अपमान। तुम अपमान करता है, मैं इसके ऊपर दया करता हूँ, मैं साहूकार हूँ, ये गरीब है, ये अनाथ है, ये बीमार है, ये दुखी है, ये विधवा है, मैं इसको देता हूँ, मैं इसको ये करता हूँ। कुछ भी करेगा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे से कोई सुखी नहीं होगा, क्योंकि तुम ही सुखी नहीं है अंदर में। तुमको आनंद है, तुमको शांति है जो तुम दूसरे को देगा। तुम ही अशांत है, तो तुम पैसा दे के किसको शांति करेगा, देगा क्या? तुम्हारा पैसा तुमको शांति देता है? तुमको ज्ञान है अंदर में, पहले तुम शांत है, तुम आनंद में, जो दूसरे को शांति देगा। तो ज्ञानी फिजूल दया नहीं करता है, बेवकूफी की अंधी दया नहीं करता है, जैसे तुम अंधे की तरह दया करता है। दया करेगा नरक में जाएगा। राजा भरत ने दया किया था हरणी के ऊपर, नरक में गया कि नहीं? हरण का जन्म जाके लिया। तुम भी किसी को दुखी समझ के और दया करेगा, मोह में फंस जाएगा, कर्म बनाएगा, द्वैत में जाएगा, कोई न कोई कर्म तुम्हारा बनेगा, अहंकार आएगा, द्वैत होएगा, मैं सुखी है दुखी। कोई दुनिया में दुखी नहीं है। छोड़ दियो सबको, पहले अपना उद्धार करो।
अपना उद्धार तुमने किया तो सारी दुनिया आप ही जिसको तुम्हारे से उद्धार लेना होगा, जिसको तुम्हारे से ज्ञान लेना होगा, समझ या प्यार लेना होगा, वो आप ही लेके जाएगा। पर दया नहीं करता है क्योंकि द्वैती उसका भस्म हो गया, संसारी उसका भस्म हो गया। वो संसारी नहीं देखता है तो किसके ऊपर दया करे? संसारी नहीं है तो दूसरा कहाँ से आया? पहले क्या बोला? जिसका संसार गल गया है। संसार नहीं है, जो देखता ही भगवान है। संसार जिसके नजर में ही नहीं है, वो दया किसके ऊपर करेगा? किसके लिए वो बोलेगा ये दीन है, ये दुखी है? किसको भी वो दुखी करके नहीं देखता है। तुम्हारे सामने कोई विधवा आएगी आज, तुम उसको दुखी देखेगा? दुखी समझेगा उसको? बोलेगा ये बेचारी विधवा हो गई। अभी लखनऊ से चिट्ठी आई है, एक लड़का 3 महीने का शादी किया है, 3 महीना हुआ है शादी किए हुए, पता नहीं क्या उसकी औरत से नहीं बनी या क्या हुआ। अचानक एक दिन ट्रेन के पट्टे पर जाके सो गया, गला उसका ऐसा कट गया लड़के का। फिर उसकी औरत जो लड़की है 3 महीने की शादी की, उसने जाके बाथरूम में गोगा दिया अपने को, ऐसा क्या बोलता है उसको, गुड्डा दिया, फांसी दिया अपने को। बिल्कुल फांसी देके बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर मर जाने वाली थी। और खून भी काला हो गया। तो अचानक इसको पता चला, वो दरवाजा खटखटा के तोड़ के अंदर गया, उसको निकाला है लड़की को। अभी लड़की वो ज्ञान सुन रही है, हमारे सत्संगी लोग उसके घर में जाते हैं। 3 महीने की शादी की हुई। तो तुम तो बोलेगा बेचारी से जुल्म हो गया, अरे बेचारी से होगा। बेचारी का कर्म तुमने देखा? अंदर क्या है, अंदर कौन सा पाप है, कौन सा कर्म है, कौन सी बात है, तुमने अभी देखा? दया काहे की? हम तो उसके ऊपर दया भी नहीं करेगा। तो आएगी सत्संग में, हम बोलेगा तुम विधवा है ही नहीं, 5 सवेले योगी का जन्म मिल गया, नहीं तो भोगी के जन्म में जाती थी। और क्या मिलता था? 2, 4, 8 बच्चा पैदा करके तुम जैसे दुनिया में आदमी सब मरते जलते सड़ते हैं, ऐसे तुम भी जाती थी। अगर तुम विधवा हो भी गई तो भगवान ने तुम्हारे ऊपर बहुत दया की है, जल्दी में सभी वासनाओं से छुड़ा दिया तुमको। अभी जल्दी आके मीराबाई बनो। मीरा का तो गोट भी सामने बैठा था, तो भी बोला नहीं, मेरा तो सच्चा पति परमात्मा है, मेरा तो गिरधर गोपाल। अरे जब भी तुम्हारा गोट ऑटोमेटिकली गया तो तुम तो सच्चे पति को पाओ ना। अभी क्या करना है? फिर उसका माँ बाप बोलेगा भाई दूसरी शादी कराए क्योंकि छोटी लड़की है। हम बोलेगा नहीं, दूसरी शादी नहीं, गुरु के पास उसको लेके जाओ, भगवान के पास लेके जाओ, तो जल्दी वो मुक्त हो जाए। दुनिया में फिर उसको फंसाएगा तो क्या मिलेगा? तुमको क्या मिला है जो तुम जल्दी जल्दी में अपने बच्चे को फंसाता है ना? स्त्री लियो, उसी को बोलेगा तुम पुरुष को तुम जल्दी शादी करो, उसको पति लेके दिया, उसको स्त्री लेके दिया, तुम्हारा क्या गया? वो तो बेचारे सब दुखी सुखी हुए ना। तुमने किसको सुखी किया? सच्ची शांति दिया। तुम ऐसा ही सुख देगा जैसा तुमको मिला है क्षण भंगुर। तो दया करेगा तो भी क्षण भंगुर माया देगा उसको, और क्या देगा? और तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम किसके ऊपर दया करता है? दीन के ऊपर दया करता है। कौन सी दया करेगा? क्या देगा उसको? कपड़ा देगा, पैसा देगा, गेहूं देगा, चावल देगा, और क्या देगा? भाई ये दीन है, दुखी है, इसको कपड़ा दियो, इसको पैसा दियो। जेल में एक आदमी गया, जेलियों को रेडिया दिया, कपड़ा दिया, अच्छा खाना दिया, गेहूं अच्छा दिया, लेकिन जेली बेचारे को हथकड़ी तो पड़ी थी। जेल में अंदर तो था ही। एक ज्ञानी गया, उसका दरवाजा खोल गया, जेल का दरवाजा खोल के उसकी हथकड़ियां तोड़ के उसको बाहर निकाला। तुम आजाद। तुम बताओ तुम क्या करेगा? जेल में जाके ठंडा पानी पिलाएगा, खाली गेहूं दे के आएगा। भाई मैं गरीबों को ना कल्याण में जाता हूँ, अस्पताल में जाता हूँ, टीबी हॉस्पिटल में जाता हूँ, फ्रूट लेके जाता हूँ, उसको खाना अच्छा नहीं मिलता, मैं खाना दे के आता हूँ, और नर्क में जाएगा जल्दी। जितना तुम जेलियों को खुश करेगा वो जेल में बैठा ही रहेगा और पाप करेगा जल्दी। बोलेगा मैं काहे के लिए बाहर निकलूं, बाहर तो मेरे को कमाना पड़ेगा, इधर तो मुफ्त में हमको सब माल मिलता है, और भी बैठ जाएगा उधर। तुम्हारी दान और दया है अंधी। लेकिन भगवान जो दया करता है उसके पहले पहले उसकी हथकड़ियां काटता है, जेल का दरवाजा खोलता है। माना शरीर रूपी जेल से गुरु जो है वो हमको निकालता है। तुम शरीर रूपी जेल में तो कोई पड़ा है, खाली तुम ऊपर ऊपर से उसको अच्छा खाना दिया, अच्छा पहनना दिया, अच्छा ये दिया, तो वो थोड़ी खुश होगा। अज्ञान थोड़ी उसका नाश हुआ, देह ध्यास थोड़ी गया। लेकिन गुरु तो हमको नर्क से
बाहर निकालता है। ये देह है नरक, देह अध्यास तुम्हारा जो है वही नरक है। गुरु सच्ची करुणा करता है, तुमने झूठी करुणा किया था सारी दुनिया के ऊपर। तो ज्ञानी दीन के ऊपर दया नहीं करता है, करुणा नहीं करता है।